हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले ईद मुबारक। मेरे सब मुस्लिम भाई बहनों को ईद मुबारक। और मेरे जो मराठी फ्रेंड्स हैं, जो महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स हैं, उनको अक्षय तृतीयाच्या खूब खूब शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग है। तो ये टाइमलेस है, कभी भी आप देख रहे हो, आप में आपके सिचुएशन के हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस ज़रूर होंगे। ठीक है। कल या परसों या कल ही आई थिंक, मैं जब भी कोई नया वीडियो शेयर करती हूँ पेज पे, तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दी ये तो पुराना वीडियो है, क्या ये रेजोनेट करेगा? तो गाइज़ देखिए, टाइमलेस, मैं जब टाइटल में ऐसा लिखती हूँ कि ये स्पेसिफिक वीडियो टाइमलेस है, या मैं क्या कोई भी टैरो रीडर, तो उसका मतलब पता है आपको क्या होता है? कि आप कभी भी देखो उसको, चाहे अभी देखो, चाहे 4 साल बाद देखो, चाहे 14 साल बाद देखो, या 40 साल बाद देखो, अगर वो वीडियो टाइमलेस है तो वो आपके उस वक्त के सिचुएशन पे मैच करेगा। ठीक है, उसी को हम लोग टाइमलेस रीडिंग कहते हैं, कि उसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से आप, ये जो आपका थॉट है, ये हटा दीजिए डाउट कि पुराना वीडियो क्यों पोस्ट कर रहे हैं, या क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। अभी आई होप कि इसके बाद आपको ऐसा डाउट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, मैं क्या बोलना चाहती थी, मैं कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैं भूल गई। हाँ, दूसरी चीज़, काफ़ी ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि टैरो रीडिंग्स तो हम देखना ही बंद कर रहे हैं, ये सिर्फ उम्मीद जगाते हैं, होप्स देते हैं, और ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। देखिए, मैं क्लियर आपको बताती हूँ कि टैरो रीडिंग, चाहे मैं सिर्फ खुद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर टैरो रीडर के साइड से ये बात कर रही हूँ कि टैरो रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं है। टैरो रीडर्स अपना काम अच्छे तरह से कर रहे हैं। वो लोग आपके लिए जो रीडिंग करते हैं, जनरल रीडिंग्स, तो ज़रूरी, पहली बात तो ये नहीं होता कि क्योंकि वो जनरल रीडिंग होता है तो हर एक के साथ तो मैच नहीं करेगा, राइट। और रही बात होप की, तो आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो या विजुअलाइजेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हो, तो वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है? वो भी तो एक प्रकार का होप ही है ना। आप होप क्रिएट कर रहे हो या आप होप्स रख रहे हो। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, जो काफ़ी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं, पॉजिटिव सोचो, तो वो क्या है? उसको थोड़ी ना हम ये कहेंगे कि हम पॉजिटिव सोच रहे मतलब फेक होप्स रख रहे हैं। तो प्लीज़ ये माइंडसेट से हटा दीजिए कि टैरो रीडिंग मतलब फेक होप्स देना होता है या बनाना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग करंट एनर्जीज पिक कर रहे होते हैं। वो एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, टैरो रीडिंग जो होती है, ठीक है, वो क्योंकि जनरल होती है तो पर्सनल नहीं होती, वो आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, मतलब आप कोई एक पर्सन के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। टैरो रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, हम लोग उनकी जनरल रीडिंग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी एनर्जीज पिक हो जाती है। तो कई बार ऐसे लगता है किसी को कि यार ये बता रही है, ये ऐसा तो नहीं है, कुछ और ही है हमारी सिचुएशन। तो वो मे बी आपकी ना हो, वो किसी आपका दूसरा कोई जो सब्सक्राइबर देख रहा है, मे बी उसकी एनर्जी हो वो। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप किसी टैरो रीडर की जनरल रीडिंग देख रहे हो तो। ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना, आप अगर सोच रहे हो कि फेक होप्स दे रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, या कुछ भी बोल रहे हैं, कल ये बताया था आज ये बता रहे हैं, तो हम लोग अभी देखिए, हमारे ये काम है, हम ये करेंगे, रोज़ करेंगे। तो आपको हर चीज़ अपने पर्सनल सिचुएशन से उसको ज्वाइन नहीं करना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है सिर्फ उसी को रखना है, गाइडेंस की तरह। टैरो रीडिंग्स गाइडेंस होती है, ठीक है, प्रेडिक्शंस होती है, तो आपको वो उसी तरह लेनी है। मे बी वो अभी नहीं हो रही है, बट इन फ्यूचर होने वाली हो या हो चुकी हो, राइट। तो ये चीज़ें ना कुछ ध्यान रखिए, ये फेक होप्स देने की चीज़ें नहीं होती है, ये आपके लिए गाइडेंस होती है, कुछ वार्निंग्स होती है जो मे बी इन फ्यूचर होने वाली हो। अगर आप ध्यान दे के सुनोगे तो वो मे बी आप उससे बच जाओ, या अलर्ट हो जाओ।
सो या मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती, जिसका जैसा परसेप्शन, हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। आप ही हम लोग जो रीडिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, अगर आपको टैरो रीडिंग पे भरोसा है आप देखिए, अगर आपको नहीं है आप मत देखिए। एंड अपनी अपनी चॉइस है, आप डिसाइड करें अपने को आपको क्या करना है, ठीक है। बट ये कमेंट्स आके मत करिए कि फ़ेक होती है, ये होता है, वो होता है। आपको देखना है, मैंने फोर्स नहीं किया है ना, आपको देखना है आप देख सकते हो, आपको नहीं देखना आप ना देखो, राइट। एनीवेज, आज हम जो रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, पहले बता देती हूँ किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग है। ये रीडिंग है नेक्स्ट 48 आवर्स, जो कि हमारे चैनल पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है ये वीडियो। एंड काफ़ी लोगों का तो सच हुआ भी है, उन्होंने मुझे इवन इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करके बताया है। सो या लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम लव नोट से करेंगे। ये कुछ लव नोट्स हैं, मैं इसमें से रैंडमली कुछ मैसेजेस निकालूंगी एंड देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, यू गिव अमेजिंग हग्स। तो आप इनको जो हग करते हो इन्हें बड़ा पसंद आता है। यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। देखिए, इनको आप बड़े प्रेशियस लगते हो, बड़े ही संभाल के रखना चाहते हैं ये आपको अपने लाइफ में। वी लूज़ ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। तो जब आप साथ में होते हो, समय बिताते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको समय का कोई पता ही नहीं चलता है उन्हें आपके साथ, जब वो आपके साथ वक्त बिताते हैं। यू आर द सन इन माई डे, द विंड इन माई स्काई, द वेव्स इन माई ओशन एंड द बीट इन माई हार्ट, आई लव यू। तो आप उनके दिन का सन हो, आप उनके आसमान की, आप उनके स्काई का विंड हो। कि ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश ठीक से समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं उनको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। तो ब्यूटीफुल क्यूट सा लव मैसेज दे रहे हैं आपको, उन्हें आप बड़े पसंद हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आउट ऑफ ऑल द कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। तो तुम्हारी मुस्कान उनकी सबसे फेवरेट है। नेक्स्ट है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो वो कैसे भी दिखते हो आपको वो बड़े स्मार्ट लगते हैं। नेक्स्ट है, योर स्पार्कल, द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। तो तुम्हारी आंखों की चमक उनका दिन बना देती है। और नेक्स्ट मैसेज है, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। तो जब आप दोनों मिलते हो एक दूसरे से, तो जैसे ही आप उन घर चले जाते हो, मतलब उनसे दूर चले जाते हो, वो तुरंत आपको मिस करने लगते हैं। यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे। नेक्स्ट है, इन अ सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च। तो वो चाहे जितने भी भीड़ में हो, वह आपको ही ढूंढते रहते हैं, उनकी आंखें उनको आपको ही ढूंढती रहती है। आई लव टचिंग ऑल ओवर। तो उन्हें आपको हक करना, टच करना बड़ा पसंद है। नेक्स्ट है, यू लव मी लाइक नो अदर। तो आपके जैसा प्यार उनसे कोई नहीं करता। एंड लास्ट मैसेज जो उनकी तरफ से आपके लिए है, आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो मे बी आप में से कई लोग उनके बालों से हाथ फेंकते हैं और वो उन्हें बड़ा पसंद आता है। और लास्ट मैसेज एक और निकाल लेते हैं, आई लव टू टिकल योर फीट। तो उन्हें आपके पैरों को टिकल करना, गुदगुदी करना बड़ा अच्छा लगता है। तो क्यूट से मैसेजेस थे, लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स देयर एनर्जीज। आने वाले 48 घंटे कैसे जाएंगे, क्या एक्शन लेंगे, स्पेसिफिकली उनके एक्शन पे फोकस करेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं अगले 48 घंटों में। क्या वो आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलेंगे आपसे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, उनके एनर्जीज़ क्या हो गया अगले 48 घंटों में। गाइडेंस, मोरालिटी, अलोननेस, द फूल। वन मोर, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी एनर्जी, थंडर बोल्ट। सो आपके पर्सन की एनर्जीज अगले 48 घंटों में मुझे लगता है, पहली बात, इनको ना ये जो दूरियां है आप दोनों के बीच की, जो
यू नो आप जो दूर दूर हो इस वक्त एक दूसरे से, ये बड़ा सता रहा है। द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, या जो बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच, वो काफ़ी सताने वाली है आने वाले 48 घंटों में। वो उनको और ज़्यादा इंटेंसली आपकी दूरी, आपका ना होना, आपका दूर होना ये फील होगा कि उन्हें आपकी याद आएगी आने वाले 48 घंटों में। उनको रियलाइजेशन, एक शॉक जैसे उनको रियलाइजेशन होगा कि वो क्या कर रहे हैं। उनको आपके साथ होना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए उन पे या उनका आप पे, बट वो क्या कर रहे हैं उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा। इट विल बी अ शॉक टू दिस पर्सन। आने वाले 48 घंटों में ये काफ़ी मिस करेंगे, काफ़ी सोचेंगे आपके बारे में, एंड नेचुरली दे विल स्टार्ट मिसिंग यू। वो आपको मिस करने लगेंगे, ओके और उनको ये रियलाइज़ होने लगेगा बहुत स्ट्रांगली कि वो क्या मिस कर रहे हैं, आपके साथ ना होना, आपका केयर, आपका प्यार, आपका अटेंशन, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं वो रेडी हो जाएंगे आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। वो अपने आप को रेडी करेंगे और एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। काफ़ी चेंजेस आएंगे आने वाले 48 घंटों में उनके थॉट्स में, ओके। एंड आपको उनके वाइब से फील होने लगेगा कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ओके। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अकेला महसूस करेंगे, बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे। उनको आपका प्रेजेंस फील करने की इच्छा होगी कि आपसे बात करना, आपसे कनेक्ट करना, महज आपके साथ रहना या आपका उनकी ज़िंदगी में होना, वो उनको कितना इम्पॉर्टेंट है वो फील होने लगेगा, ओके। दे विल फील क्वाइट अलोन एंड एम्प्टी एंड यू नो मीनिंगलेस विदाउट यू। मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको मे बी गाइडेंस मिलेगा फ्रॉम द यूनिवर्स और फ्रॉम पीपल अराउंड देम कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उनका आपके साथ होना कितना इम्पॉर्टेंट है, या जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है वो उनके वजह से है, ये उनको कहीं से फील कराया जाएगा, ओके। या मे बी उनको नेचुरली फील हो कि यार मैंने ये जो हम दोनों के बीच अभी सिचुएशन है ये मेरे वजह से है, ये मेरी गलतियों की वजह से है, ओके। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू फील, ओके। उनको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस मिलेगी, उनको ये रियलाइजेशन होगा स्ट्रांगली कि उनका आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल लूज़ यू फॉर एवर। चलिए हर एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ दिस गाइडेंस अबाउट? वाओ, ये गाइडेंस होगा फ्रॉम द यूनिवर्स कि वो रीच आउट करे, वो इस रिश्ते की शुरुआत करे, वो आपको वो प्यार दे जो जिसके आप हकदार हो, ओके। व्हाट इज़ दिस मोरालिटी अबाउट? क्या है ये मोरालिटी? ओके, या आई टोल्ड यू, जो भी इस पर्सन है, दिस इज 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड दिस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। दोनों कार्ड्स रिवर्स में है। उनको ना एक बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत है, चाहे वो उन्होंने आपको झूठ बोला हो, चीट किया हो, या आपसे जो बिहेवियर उन्होंने किया, या उनका जो कन्फ्यूजन था आपको लेकर, वो उन्होंने गलत किया एंड उनको वो सुधारना चाहिए। ये उनको समझ में आ जाएगा आने वाले 48 घंटों में, ओके। व्हाट इज दिस अलोननेस अबाउट? टेल मी मोर अबाउट दिस अलोननेस। सी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे। मून एनर्जी है पाइसिस, बट वो ये उनको ज़रूरत महसूस होगी कि वो अपने फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे और ज़्यादा अपने फीलिंग्स को छुपाए ना। व्हाट इज़ दिस फूल अबाउट? क्या है ये फूल? टेल मी मोर अबाउट दिस फूल एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन अभी तक कन्फ्यूजन में थे। दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन अभी तक बहुत कन्फ्यूजन में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, बट वो अब इस कन्फ्यूजन से निकलते हुए दिख रहे हैं। थंडरबोल्ट क्यों है यहाँ पे? वाओ, ब्यूटिफुल। उनको ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहिए। दे वांट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विथ यू। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कार्ड है। देखिए मुझे लगता है वो कम्युनिकेट करेंगे आपसे और आपको बोलेंगे कि दे वांट दिस स्टेबिलिटी विथ यू। मे बी वो कमिट करेंगे आपसे फॉर सम ऑफ यू, यू नो। मे बी आप दोनों के बीच 1 स्टेप आप आगे बढ़ोगे मे बी इन रिश्ते में। मुझे ना ये रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, ओके। सो या ब्यूटिफुल एनर्जीज। आगे बढ़ते, लेट्स सी सम मोर विद द हेल्प ऑफ द अदर ओरेकल्स। डेटिंग इन रिवर्स है।
कंपैटिबिलिटी इन रिवर्स है. व्हाट मोर? द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन अपराइट. ओके, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे थे ना, उनके अंदर वो जो एक मदरली प्यार और अफेक्शन और जो भी था वो मिसिंग था. अभी तक वो उसको फील नहीं कर पा रहे थे या उसको इग्नोर कर रहे थे. उनको समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू एम्ब्रेस दैट लव. जो प्यार उनके अंदर है आपके लिए, वो एम्ब्रेस कैसे किया जाए, उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको शो कैसे किया जाए. बट अब मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन इट. वो उस पर काम कर रहे हैं. मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, अच्छे से अपने प्यार अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. और अभी एग्जैक्टली आप देखोगे कि ये पर्सन आने वाले 48 घंटों में उनको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या मैं एफर्ट्स नहीं डालता, या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता. ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख रहे थे आपको, मुझे लगता है उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि वो ऐसे टेम्पररी रिलेशनशिप्स के लिए आपका और उनका परमानेंट रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और के साथ कंपैटिबल फील नहीं कर पाते. ओके, दे फील कंपैटिबल ओनली विथ यू, और ये उनको एग्जैक्टली समझेगा. दे विल कम ऑन अ रियलाइजेशन के चाहे मैं किसी के भी पास चले जाऊँ, नो वन कंपेयर्स टू यू. ओके, let's clarify each card. Why is this dating in reverse? ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स. डेफिनेटली उनको समझ में आ जाएगा कि वो एक साथ एक नाव पे दो पैर रख के नहीं चल सकते. दे नीड टू चूज़ वन. अगर ये थर्ड पार्टी में रख रहे थे आपको, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, या फिर आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि बाकी सारे रिलेशनशिप्स फेलियर है और आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो. राइट? व्हाट इज़ कंपैटिबिलिटी इन रिवर्स अबाउट? उनको बाकी रिलेशनशिप्स एक फेल्ड सिचुएशन लगने लगेगी. ओके, व्हाट इज़ दिस कंपैटिबिलिटी इन रिवर्स अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई. कंपैटिबिलिटी रिवर्स में क्यों है? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि जो थर्ड पार्टी में थे अगर, या फिर किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे थे आपसे, उनको एक बात समझ में आ जाएगी कि दे आर नॉट, मतलब वो जो दूसरा पर्सन है, दे आर जस्ट देयर फॉर देयर ओन बेनिफिट. मे बी पैसों के लिए या अट्रैक्शन के लिए, मतलब वो उनके साथ और वो सामने वाला पर्सन उनके साथ रिलेशनशिप और प्यार के लिए नहीं है, रियल कनेक्शन के लिए नहीं है. या जजमेंट इन रिवर्स, टॉरस और सॉरी ये लिब्रा एनर्जी. देखिए मुझे लगता है कि उनको ना उनके अंदर जो एक कन्फ्यूजन था, लैक ऑफ क्लैरिटी था इस रिश्ते के लिए, मुझे वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है. ओके, सो या लेट्स मूव टूवर्ड्स द टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं कि अभी करंटली लाइक राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं. 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर देयर करंट फीलिंग्स. I want 3 cards for their current feelings. 2 more for their current feelings. उनके करंट फीलिंग्स जाननी है मुझे प्लीज़. इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे. उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स. 1 मोर. ओके, 2 आए हैं, ले लेते हैं. सो पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द लास्ट वन इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ब्यूटीफुल. यहाँ पे 2 एसेस की एनर्जी है. ओके, ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, और वही वो फील कर रहे हैं इंटेंसली, और वही वो करना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट दिस बिगनिंग विथ यू. वो एक मौका चाहते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना प्यार, अपना पैशन आपको शो करने के लिए. वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं. अभी तक इस पर्सन ने ना सिर्फ आपसे प्यार लिया है, अटेंशन लिया है, आपकी केयर ली है, बट आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है. बट नाउ दे आर कमिंग इन दिस गिविंग एनर्जी. वो प्यार देना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं सिचुएशन में. एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू. उनके फीलिंग्स आपके लिए बहुत
क्लियर है, वो आपको कमिट करना चाहते हैं, दे वांट टू कमिट। किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट एंड वो आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, वो एक बिगिनिंग करना चाहते हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से प्यार आपको देना चाहते हैं। ओके, व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? टू ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू, अभी तक ये पर्सन कन्फ्यूजन में थे, लैक ऑफ बैलेंस था यहाँ पे, बट अभी वो बैलेंस्ड सिचुएशन बनाना चाहते। ये टॉरस हुआ, वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? सी, दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन कम्युनिकेशन, वो ब्रेक करना चाहते हैं आइस को। अभी तक अगर वो दूर दूर रह रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, वो सामने से वार करना चाहते हैं, सामने से बात करना चाहते हैं, पीछे से सिर्फ सोचना नहीं चाहते हैं। व्हाट इज़ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स? सी, वर्गो, उन्होंने अपना टाइम लिया, सोचा समझा इस सिचुएशन को, वर्गो एनर्जी है एंड नाउ दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन देयर एफर्ट्स। ओके, व्हाट इज़ द किंग ऑफ, सॉरी ये नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं आपको। नाइट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज उनको आप इतने ज़्यादा वर्थ इट लगते हो कि वो आप में इन्वेस्ट कर सके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप उन्हें सबसे ब्यूटीफुल, सबसे परफेक्ट पार्टनर लगते हो। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी उनकी फीलिंग्स क्या होगी? नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या होगी? 3 कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 4 कार्ड्स आए हैं तो ले लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे लगता है आने वाले 48 घंटों में कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना चाहेंगे और देखेंगे। पहले में भी इनको लग रहा था कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, कुछ बेटर नहीं हो पाएगा, बट अब वो इस रिश्ते को अपना प्यार, टाइम, अटेंशन देना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से जो कुछ कर सके, जितने एफर्ट्स डाल सके, आखिरी मौका, एक आखिरी ट्राई करना चाहते हैं अपनी तरफ से। ओके, एंड वो रीयूनाइट करना चाहते हैं, दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू। ओके, अगर ये थर्ड पार्टी में थे, मुझे लगता है वो आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी एक फेल्ड सिचुएशन है उनके लिए एंड वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहेंगे और मे बी उस बारे में बात भी करेंगे, मे बी आपको कमिट भी करें। ओके, एंड वो आपके लिए हर सिचुएशन से लड़ना चाहते हैं एंड मुझे लगता है आने वाले 48 घंटों में आप देखोगे कि वो नेगेटिव कुछ सोचेंगे ही नहीं। देयर वाइब्स विल बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, दे विल फाइट फॉर यू, दे विल वॉन्ट स्टेबिलिटी विथ यू। वो चाहेंगे कि रीयूनाइट हो जाओ। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट होते हुए दिखते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? सी, आई टोल्ड यू, क्योंकि उनकी हैप्पीनेस आप हो, चाहे उनको उसके लिए कितना लड़ना पड़े, कितने ऑब्स्टैकल्स फेस करने पड़े। ये लियो एनर्जी है, सन, बट वो चाहेंगे और करेंगे भी। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? सी, आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपको बिल्कुल भूल ही नहीं पा रहे हैं। उनके जहन में आप कंटिन्यूसली चलते रहते हो, वो आपके बारे में ही मिस करते रहते हैं, आपको ही मिस करेंगे एंड आपकी जो यादें हैं इनको इतना ज़्यादा इमोशनल कर देगी कि जो डिस्टेंस उन्होंने खुद बनाया था विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, वो उसको ख़त्म करेंगे। ओके, व्हाट इज़ दिस 3 ऑफ कप्स अबाउट? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ कप्स। सी, टावर, उन्होंने ही लाया था ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में। दिस इज़ टावर, स्कॉर्पियो एंड दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जब वो प्यार दे सकते थे या आपको चूज़ कर सकते थे, एफर्ट्स डाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया एंड अब वो चाहते हैं वो सब रिकवर करना, जो प्यार, अफेक्शन, उन्होंने एक्चुअली आपका प्यार मिस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी वैल्यू नहीं समझी इस पर्सन ने, बट अब वो आपको इतना वर्थ समझते हैं कि वो आप में एफर्ट्स डाले और एक आखिरी ट्राई दे इस रिलेशनशिप को। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओवरऑल एडवाइस देखते हैं। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर द ओवरऑल एडवाइस। तो ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा कार्ड। ओके, लेट्स सी। पहला कार्ड आप हमारे पास है न्यू बिगनिंग्स। आई टोल्ड यू, नई शुरुआत,
अगर आप भरोसा रखोगे तो ही ये नई शुरुआत होगी, वरना नहीं होगी। जो लोग नेगेटिविटी दिमाग में लेके बैठे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ब्लेस किया जा रहा है फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स आपके रिश्ते को। एंड द लास्ट वन इज़ एक्शन। अगर आप, मुझे लगता है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू टेक एक्शन बिकॉज एडवाइस आपके लिए, राइट। डोंट टेक एक्शन, वेट फॉर दिस पर्सन, ये खुद ही एक्शन लेंगे। ओके, लेट्स सी सम लव स्क्रॉल्स। लकी चार्म मानते हैं आपको। लूजिंग यू, तो उन्हें लग रहा है जैसे वो आपको खो रहे हैं, और वो डरते भी हैं, आपको खोने से डरते भी हैं ये पर्सन। नेक्स्ट इज़ मुझे तुमसे मिलना है, सो दे वांट टू मीट यू, वो आपसे फेस टू फेस में भी मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ एक दूसरे के लिए, मेंट फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। ट्रस्ट द प्रोसेस, सो जो हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है, उस पर ट्रस्ट करिए। नेक्स्ट है मुझ पे ट्रस्ट रखो, तो दे वांट यू टू कीप ट्रस्ट ऑन देम, चाहते हैं कि विश्वास करें आप। सी आई टोल्ड यू, रीयूनियन, काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट करने वाले हो अपने पर्सन से इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। पैशनेट फॉर यू, तो वो आपके लिए काफ़ी जुनून है, उनके अंदर काफ़ी पैशन है। एंड नेक्स्ट है भूलना मुश्किल है, सो दे कैन नॉट फॉरगेट यू। उन्होंने मे बी ट्राई किया टू मूव ऑन टू फॉरगेट यू, बट वो नहीं हो पाया। नेक्स्ट, आई हैव माई पर्सनल रीजन्स, तो जो कुछ भी चल रहा है वो उनके कोई पर्सनल रीजन्स की वजह से भी है। मैं वेट कर रहा हूँ, सो दे आर वेटिंग। मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हुए हैं। एंड द लास्ट वन इज़ एक दूसरे के लिए अगेन, सो मेंट फॉर ईच अदर। सो या यही थी रीडिंग अगले 48 घंटों के लिए। ओके चलो एक लास्ट करते हैं, इनिशियल्स देख लेते हैं, एक कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको कि ये रीडिंग आपके लिए थी। देखते हैं क्या क्या इनिशियल्स है। क्यू है, जे है, एफ है, ई है, एन है, 2 है, 5 है। ये डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ हो सकता है, या ये डेट में भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 25 या 5 या 2। सो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाइएगा। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब का बटन हिट करिए और उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया पोस्ट डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, ख्याल रखिए अपना। एंड येस, वंस अगेन ईद मुबारक सबको, मेरे मुस्लिम भाई बहनों को। एंड महाराष्ट्रीयन माझ्या भाऊ भगिनींना माझ्याकडून अक्षय तृतीयेच्या खूप 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 शुभेच्छा।